नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक क्लासेस में। तो दोस्तों, जो साथी टेक्निकल हेल्पर की ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तीनों डिस्कॉम वाले, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी कॉल मैसेज के माध्यम से बार बार अपने डाउट पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें एक साथ एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दीजिए। तो दोस्तों, इनके लिए वीडियो बनाई गई है। और अन्य जो आपके डाउट बने हुए हैं स्टाम्प को लेकर, और एफिडेविट जो आप बनवा रहे हो उसमें कौन से गवाह चाहिए और उनके एम्प्लॉय आईडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या हो सकता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हमें चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यानी जब आप एससी ऑफिस टेक्निकल हेल्पर की ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको पहला चाहिएगा अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो कुछ साथी इसमें कन्फ्यूजन कि ये कहाँ मिलेगा, क्या होता है। तो दोस्तों, वहाँ पर आप एससी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर एक पेज पर आपको सारी बातें मतलब साइन करवा लिया जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड, कि मैं इन जो वहाँ पर दी गई सारी शर्तें इससे सहमत हूँ और मैं इस पद पर इस विभाग में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वही होता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। यानी आपको वहाँ पर बता दीजिएगा इस डिपार्टमेंट में आपकी एम्प्लॉय आईडी बना दी जाएगी और इस पद पर मैं इस दिनांक से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वही होती है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो आपको एससी ऑफिस में मिल जाएगी। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट और आईटी की मार्कशीट है, ये तो होती है। इसके बाद में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे किसी के पास में डिग्री या डिप्लोमा है तो उसको प्रमोशन में बहुत काम आने वाली है। मतलब नॉन है जो टेक्निकल है, जैसे बीए है, बीएससी बीकॉम, उनका मतलब फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अपनी टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन होती है, जिसे किसी ने आईटी और डिग्री डिप्लोमा तीनों कर रखी है और उस आईटी बेस पर जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उसको वो जो बीटेक पॉलिटेक्निक उसका बहुत मतलब बड़ा लाभ मिलने वाला है प्रमोशन में, बहुत ही जल्द उसका प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र, यानी 1 साल की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 साल से पुराना अगर वो है तो वो नहीं चलेगा। ये सारी बातें मैं आपको जो अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है उसके आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, और कुछ बातें मैंने डिपार्टमेंट से कन्फर्म की उसके आधार पर बता रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर आपके पास कोई एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा दोस्तों। घबराने वाली कोई बात नहीं कि एक डॉक्यूमेंट मेरे पास ये नहीं है तो क्या मेरी ज्वाइनिंग रुकेगी या ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे पॉसिबल होते हैं वो लेकर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाना बस एससी ऑफिस में। उसके बाद में आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड खुद की आईडी होगी, उसके बाद में 50 रुपये का स्टाम्प, नो क्रिमिनल केस वाला। और साथ में जो मैरिड है उनके लिए भी दोनों, जो हमें कुछ साथी बार बार इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि हमें अलग अलग बनवाना है, या जो कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं कि अनमेरिड हैं तो हमें भी बनवाना है क्या। दोस्तों, जो अनमेरिड है उनको बिल्कुल नहीं बनवाना। जब आप अनमेरिड हो तो कौन सी बच्चों की डिटेल दोगे भी आप। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें परफॉर्मा दिया गया था तो प्लीज़ वही आप काम में लीजिए। अलग अलग मतलब इसका पैसे मत खर्च किए, मेरी पर्सनल राय है, लेकिन आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम एफिडेविट आपको वहाँ पर प्रिंट करवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पर। आप देख सकते हो इसमें मेरिड वालों के लिए यहाँ पर सारी डिटेल फिल की कर सकते हैं आप। और उसके बाद में जो एफआईआर, नो क्रिमिनल केस वाली, वहाँ पर भी इसमें आप देख सकते हो। यानी दैट एफआईआर नहीं है और क्रिमिनल केस भी नहीं है, सारी डिटेल आप एक साथ दे सकते हो। इसके लिए अलग से कोई मतलब बड़ा बॉन्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये आ गया 500 रुपये का स्टाम्प, जो खुद के नाम पर लेना है। 500 रुपये का स्टाम्प आ गया। उसके बाद में 2 गवाह हैं। तो कुछ साथी पूछ रहे हैं कि ये सरकारी होने चाहिए या कौन से होने चाहिए। तो जो विटनेस होते हैं, 2 गवाह होते हैं, वो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी हो, कोई भी हो सकते हैं। बस उनकी जो डिटेल उसमें दी गई, नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, आईडी जो भी है वो आप वहाँ पर फिल करनी है दोस्तों। कोई 2 सरकारी होने ज़रूरी नहीं है गवाह। ये जो श्योरिटी बॉन्ड आप लेते हो वो सरकारी जॉब में होना चाहिए, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड हो। मतलब ये कुछ साथियों ने माहौल बना रखा है कि वो फर्स्ट ग्रेड ही होना चाहिए। बिल्कुल उसमें लिखा गया है कि गेजेटेड ना हो। यानी अगर आपका कोई दोस्त लाइनमैन भी है तो वो भी आपकी श्योरिटी ले सकता है। बिल्कुल उसका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, जैसे लाइनमैन का कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गया, आई जो जयन हो गया, एन हो गया, मतलब जो भी हो सकता है, उसकी वहाँ पर मोहर लगी होती है, वो ही बिल्कुल चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड होने पर ही चलेगा या सेकंड ग्रेड भी चलेगा, थर्ड ग्रेड भी चलेगा। बस कंट्रोलिंग जो अधिकारी होता है उसकी एक मोहर लगी होती है। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप फर्स्ट ग्रेड से करवा लीजिएगा। और उसकी क्या है कि जब बॉन्ड आप लेते हो, खरीदते हो, उसके आधार कार्ड या जो भी आईडी लगती है उस श्योरिटी लेने वाले की। और एम्प्लॉय आईडी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आधार कार्ड भी ले सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है एससी ऑफिस पर। कुछ एससी ऑफिस वाले मांग रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, कुछ नहीं मांग रहे। तो अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी मिल जाती है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं मिलती है तो उनका आधार कार्ड वगैरह भी आप लेकर जा सकते हो, जिनके नाम पर आपने बॉन्ड खरीदा है दोस्तों। और बिल्कुल उसी के इसे दिए गए नोटिस के अनुसार उनके नाम से खरीदनी है, और उनका जो आईडी वगैरह है वो बिल्कुल है। वो कुछ साथी कल ज्वाइन करने गए थे तो उनसे मांगी गई थी एम्प्लॉय आईडी, तो उस आधार पर बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। तो वो आपको, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, बाद में भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र आ गया। और
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने बनवाया था वही वाला, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमएच और पीएमओ के द्वारा, और पुलिस वेरिफिकेशन डिजिटल वाला, और ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करते हो बिल्कुल बन जाता है हफ्ता या 10 दिन में। उसके बाद में बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक का, एसबीआई का और खुद का और नॉमिनी का, एक नॉमिनी आपको मांगा जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ, अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी हो सकता है, उसका नॉमिनी का एक अकाउंट मांगेगी, खुद का मांगेगी। और ये मतलब सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, धीरे धीरे बाद में आपको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। अकाउंट आप जब वो मांगे या अभी आप ऐड कर सकते हो। नॉमिनी हो गया, उसके बाद में खुद का अकाउंट हो गया, और उसके बाद में लास्ट वाला वचनबद्ध प्रमाण पत्र, जो धूम्रपान वाला, वो धूम्रपान या गुटखे का मैं सेवन नहीं करता, वो आपको प्रिंटर निकलवा कर उस पर साइन करने हैं। उसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो गए और सभी की दो दो फोटोकॉपी सेट होगी दोस्तों। ये बस इतना ही थी सारी बातें, और इसके अलावा जो भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।